गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर करने जा रहे हैं दैट इज रिक्रूटमेंट आपने बहुत फेमिलियर वर्ड है। आपने भर्ती वर्ड सुना होगा, जैसे आर्मी की भर्ती होती है। तो बेसिकली इसका क्या प्रोसेस है इसका क्या प्रोसेस है, क्या होती है ये रिक्रूटमेंट, या मतलब कौन कौन से ऐसे इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ रिक्रूटमेंट होती किसे कहते हैं? तो बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या है? डिस्कवरिंग द सोर्स ऑफ मैन पावर। ठीक है, मैन पावर के सोर्स को डिस्कवर करना, और जो पोटेंशियल जो मैन पावर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए है, उसको स्टिमुलेट करना कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें, है ना। सो दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव employees and stimulate them to apply for the job to the organization। कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है जो मार्केट में अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, उसको क्या करना है? स्टिमुलेट करना है कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। सो दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। So, according to some authors, recruitment is the process of attracting the potential employee to the company। कि जो potential employee मतलब कि वो ज्वाइन कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, या उसकी कैपेबिलिटीज हो भी सकती हैं उसके, और स्किल सेट हो भी सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज नोन एज रिक्रूटमेंट। नाउ एलिमेंट्स ऑफ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अगर हम एलिमेंट ऑफ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज की बात करें, सो सबसे पहले जो भी आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी होना बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म्स या शॉर्ट टर्म्स हो सकते हैं। सो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए, क्या अगर फॉर एग्जांपल जैसे मुझे प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करनी है ना, तो मुझे मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मुझे जो रिक्रूट करने हैं वो उसके हिसाब से मैन पावर को इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे वो मुझे स्किल लेने हैं या अनस्किल्ड लेने हैं, ये सेमी स्किल्ड लेने हैं। सो ये मेरे जो है ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह की कोई बात मेंशन की गई है, तो मुझे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में उसी तरह से सोचना पड़ेगा। द सेकेंड element of good recruitment policy is the identification of recruitment need। अब हमें ये जो रिक्रूटमेंट नीड है ना, रिक्रूटमेंट जो भर्ती की जरूरत है ना, ये इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। अभी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पर्टिकुलरली हम हर डिपार्टमेंट में देखेंगे कि कहाँ पर कितने लोग जो हैं, मैन पावर जो है वो अवेलेबल है, और कितने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ सकती है और क्यों जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ नए एवेन्यूज के साथ या नए प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और वो मैन पावर हमें कौन कौन से सोर्सेज से अवेलेबल होगी। इसमें हम ये चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन थर्ड इज सिलेक्शन क्राइटेरिया विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम सेट करते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगी और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। सो ये चीज़ डिसाइड किया जाता है, और वो जो सिलेक्शन है वो कैसे की जाएगी, थ्रू इंटरनल रेफरेंसेस या एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू। एंड द लास्ट वन इज कोस्ट एलिमेंट, मोर ओवर विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी, दैट इज आपकी कोस्ट एलिमेंट। अभी कोस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज रिक्रूटमेंट अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है किसी भी एचआर मैनेजर के लिए, बिकॉज पर्टिकुलर स्किल सेट के जो भी मैन पावर रिक्वायर्ड है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, मार्केट में किस तरह की अवेलेबिलिटी है या अवेलेबिलिटी नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए वो कौन से सोर्सेज का हमें यूज करना है और कितना टाइम लगेगा। तो उसमें जो भी टाइम लगेगा उसकी कहीं ना कहीं क्या रहेगी, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स रहेगी टाइम की, है ना। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस प्रोसेस में, तो समटाइम जो है अप्रूवल नहीं आते कंपनी से, या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो इसकी वजह से हमें ऑर्गेनाइजेशन की कोस्ट को जरूर ध्यान में रखना है। देन बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस।
की बात करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग फेज। किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला फेज प्लानिंग प्रोसेस हमेशा ही लगभग होता है ना। सो प्लानिंग प्रोसेस में हम प्लान करते हैं कि हमें पर्टिकुलरली हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिकली हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ से होंगे, या टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट टू बी कंटेक्टेड कहाँ से होंगे। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूँ, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट में हम यील्ड रेशियो की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल्समैन की एक जॉब रिक्रूटमेंट करनी है, सो उसके लिए पर्टिकुलरली मुझे 1000 एप्लीकेशंस की 10 सेल्समैन रखने हैं। बट उसके लिए जब मैंने रिक्रूटमेंट ड्राइव को ओपन किया, तो उसमें कितने मेरे पास एप्लीकेशन आए, 1000 एप्लीकेशन आई। 1000 एप्लीकेशन की स्क्रूटिनाइजेशन स्क्रीनिंग करने के बाद उसमें से जो है 100 के अराउंड जो है वो क्राइटेरिया में फिट बैठे, है ना। देन 100 में से 20 और 10 ने इंटरव्यू क्लियर किया, है ना। देन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आउट ऑफ 15 जो सेलेक्ट हुए, उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने ज्वाइन किया, और फर्दर जो है 5 लोगों ने छोड़ दिया। तो मेरा यील्ड रेशियो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द 50%, ऑलरेडी 50% यील्ड रेशियो है। So this is the number of contact and types of applicant to be contacted. Types of applicant to be contacted में हम जनरली बात करते हैं कि हमें कौन से स्किल सेट या पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शंस वाले पर्टिकुलर कौन से कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहेगी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। नाउ द सेकेंड स्टेप इज स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अब हम जब स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें बात करते हैं मेक और बाय की। मेक और बाय का मतलब है कि हमें कितने पर्सन जो है स्किल्ड चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए, या कितने जो है सेमी स्किल्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्किल्ड चाहिए, तो सम टाइम में क्या है, पर्टिकुलर अपनी जॉब्स जो एनालिसिस है उसके टाइम पे जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम क्या करते हैं, स्किल्ड की डिमांड करते हैं। अब ये जो डिमांड की जाती है, ये सब टाइम हम क्या करते हैं ना, कि हम इंटरनल जो एम्प्लॉई है जिसमें वो पर्टिकुलर स्किल सेट पाया जाता है, या जिसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सूट करता है, उसे हम हायर कर लेते हैं। या अनस्किल्ड में हम समटाइम क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करके मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, राइट। सो मेक और बाय क्यों बोल दिया गया, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर हायर करेंगे तो उन्हें जो कंपनसेशन या वेजेस या सैलरीज देने पड़ेंगी वो भी ज़्यादा देने पड़ेंगी एज कंपेयर टू द अनस्किल्ड जो हमारे न्यू रिक्रूटमेंट करनी है। देन टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशंस, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन की बात करें तो आज की डेट में जो रिक्रूटमेंट है वो टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेशन में आ रही हैं। लाइक हम जो है रिक्रूटमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल थ्रू वेबसाइट हम एक पोर्टल बनाएंगे, उसमें एप्लीकेशंस फाइल करवाएंगे जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। सो इस तरह से हम टेक्निकल सोफिस्टिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है वेयर टू लुक, हमें कहाँ से जो है पोटेंशियल मैन पावर के जो लिंक्स हैं वो मिलेंगे, एंड हाउ टू लुक, और उनको हम कैसे लुक आफ्टर करेंगे, कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे ना, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम बोलेंगे, है ना। मीडिया हो गया, या आपका वेबसाइट हो गया, या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, या टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, या वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट, किस तरह से, एंड वेयर टू लुक, है ना। जो भी अगर हम करें व्हेन टू लुक में आ जाता है हमारे पास यहाँ पे टाइम लैप्स डेटा के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सम टाइम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रूवल नहीं आता, तो अप्रूवल लगने में 5 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, जो भी टाइम डिसाइड करेगी। देन अप्रूवल आ जाता है, तो अप्रूवल के बाद मान लो कि 20 की रिक्वायरमेंट थी मगर 15 की अप्रूवल मिली है। देन उसकी फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसे लोग पोटेंशियल एम्प्लॉयज तक पहुंचाना, तो ये जो टाइम पीरियड लगता है ये टाइम लैप्स टेक्निक के अंदर आ जाता है। सो ये कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस के लिए, ये आ जाता है स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में, कि एक्चुअल में हमारी जो एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस
जो होनी है उसके बीच में फ्रॉम अथॉरिटी अप्रूवल टू सिलेक्शन प्रोसेस के बीच का जो टाइम रहता है वो टाइम लैप्स में आ जाता है। और ये स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के टाइम पे हमें देखा जाता है कि हमें कौन से मीडिया से कैसे करनी है रिक्रूटमेंट और कितना टाइम लग जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सर्चिंग। Now we'll start with the searching process. तो बेसिकली इसमें सोर्स एक्टिवेशन और सेलिंग आते हैं। टू स्टेप प्रोसेस है। सोर्स एक्टिवेशन में कि हमारे पास जो पोटेंशियल बायर पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं, है ना, उनको समटाइम जो है एक्चुअल में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ओपन नहीं किया गया होता है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही अभी चल रहा होता है। तो हम क्या है, सोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्चुअली में अवेयर हो जाएं कि हाँ कोई रिक्रूटमेंट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली है। फॉर एग्जांपल अभी डेट ऑफ अनाउंसमेंट नहीं हुई होती है गवर्नमेंट की, बट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में कि हाँ अब इसके जो हैं फॉर्म्स जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं रिक्रूटमेंट के वो निकलने वाले हैं। तो दैट इज सोर्स एक्टिवेशन, है ना। देन द सेकेंड वन इज सेलिंग। सेलिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपनी जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है उसको क्या कर देते हैं, हम किसी मीडिया को सेल आउट कर देते हैं या वेबसाइट में डाल देते हैं या किसी भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो दैट इज नोन एज सेलिंग। सो इस तरह से हम प्रोबेबल कैंडिडेट को सर्च करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर द सर्चिंग इज स्क्रीनिंग। नाउ द स्क्रीनिंग प्रोसेस, एज कुछ जो ऑथर्स हैं ये मानते हैं कि स्क्रीनिंग जो है बेसिकली ये क्या है, सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेप है। बट अकॉर्डिंग टू दिस कि जब सर्च करने शुरू किया है तो उसके बाद हम फाइनली कैंडिडेट को स्क्रीन आउट करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेड एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं तो पेड एप्लीकेशन फॉर्म में हम ये स्क्रूटनाइज करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन्होंने फीस पेमेंट की है या नहीं की है, या फिर जो भी हमारे पास डेटाबेस कलेक्ट हुआ है उसमें से एलिजिबल कैंडिडेट क्या कौन कौन से हैं जो पर्टिकुलर जॉब रोल के अकॉर्डिंग जो है सेट बैठते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं स्क्रीनिंग में। देन द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इवैल्यूएशन और कंट्रोल में हम डिस्कस करते हैं कि हम जो भी हमने फाइनल एप्लीकेशन निकाली है वो एक्चुअल में कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बिल्कुल फिट बैठती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और पर्टिकुलर कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सबको वो एप्लीकेशंस बिलोंग करती हैं। इसमें समटाइम जो है हमारे पास जो एप्लीकेशन थ्रू रेफरेंसेस आई होती हैं या सम एम्प्लॉयज़ की हैं, तो ये सारी चीज़ों की हम इवैल्यूएट करते हैं कि बेसिकली हमने जो प्लानिंग से लेके स्ट्रैटेजी या सर्चिंग जो है ना, उसमें कहीं कमी तो नहीं रही, ताकि हमारे पास जो एक्चुअल में जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो हमारे पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और इस प्रोसेस को टाइम टू टाइम हम चेक भी करते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो है कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी रिक्रूटमेंट की। Now, this is all about the process of the recruitment. Now we'll discuss the recruitment components. Recruitment components. Recruitment components. ये क्या क्या components हैं? The first one is जो first recruitment है, job success criteria. And the second one is organization goal and objective.
ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट के कंपोनेंट्स उसमें जॉब सक्सेस क्राइटेरिया। सो इसमें हम रिक्रूटमेंट कंपोनेंट में ये जरूर, जब भी हमने स्क्रीनिंग कर ली, वैल चेक कर लिया कि ये पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें हम ये जरूर चेक करते हैं कि जो पर्टिकुलर हमने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, ये पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जो है सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है। बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, रिटेंशन और रिटेनिंग नहीं हो पाएगी और हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगी। नाउ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशंस के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं। सो पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने डिस्कस भी किया कि ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव में कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी ब्रांचेस को एक्सटेंड करना है, या अपने प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन पावर को बढ़ाना है या कम करना है, तो इन सभी चीज़ों को मुझे ध्यान में, या पर्टिकुलर स्किल टेक्नोलॉजी की चेंजेस की वजह से मुझे पर्टिकुलर स्किल सेट का पर्सन चाहिए, तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव इतने क्लियर होने चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के हैं। एंड द थर्ड वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने ऑलरेडी जॉब एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जॉब स्पेसिफिकेशन में जेंडर, एज है ना, एज हो गई, जेंडर हो गई, स्किल सेट हो गया, या पर्टिकुलर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव में वो स्पेसिफिकेशन जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी है वो क्या हम दे रहे हैं। तो एक ये एसेंशियल कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट का, सो दैट कि हम जो है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम जो है रिक्रूटमेंट कर सकें। राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है AK मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।